आदमी जब जागा तो खुद को बोनो की दुनिया में पाया। उसका पूरा शरीर कसकर रस्सियों से बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके 45 साइज के जूते भी ताले से जकड़े गए थे। तभी पॉल ने जोर से चिल्लाया तो लकड़ी के खंभे जड़ से उखड़ गए। वह हैरान होकर उछलने लगा। उसे उम्मीद थी कि यह अजीब सपना जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक जनरल घोड़े पर सवार होकर आया और हाथ में भाला लिए पॉल के पैर पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ से कुछ सैनिकों ने हुक फेंके जो पॉल की पैंट की बेल्ट में अटक गए और जोर से खींचने लगे। पॉल का संतुलन बिगड़ गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और फिर से बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो वह किसी कसाई के टेबल पर पड़े मांस की तरह धीरे धीरे किले की ओर धकेला जा रहा था। चारों ओर से लोग इकट्ठा होकर इस विशालकाय इंसान को देखने लगे। यहाँ तक कि कई चीजें देख चुकी राजकुमारी भी चौंक गई। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहाँ उसे जानवर की तरह हल खींचने का काम दिया गया। तभी महल पर अचानक एक हमलावर ने हमला कर दिया। जनरल को लगा कि अब तो बड़ी मुसीबत है, तो वह तुरंत पॉल को मोड़कर वापस महल ले जाने लगा। पॉल बिल्कुल नाटकीय चालों के साथ तेजी से महल की ओर लौट आया। जनरल ने पॉल को जमीन पर लेटने का आदेश दिया और खुद छलांग लगाकर राजकुमारी को बचाने निकल पड़ा। उसने सख्त आदेश दिए कि कोई उसकी मदद न करे, लेकिन सब जानते थे कि जनरल तो केवल बातें बनाता है। इसलिए कार्ल नाम के आदमी ने पॉल की बेड़ियां खोल दी और उससे प्रार्थना की कि वो राजकुमारी को बचा। संकट की इस घड़ी में सबसे पहले पॉल पहुंचा। उसने 2 हमलावरों को उठा लिया और आसानी से उन्हें पास के तालाब में फेंक दिया। इस तरह राजकुमारी को उसने हथेली में उठाकर बचा लिया। जब जनरल पहुंचा तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल को धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन अभी भी राजा महल में आग में फंसा हुआ था। तो पॉल बिना कुछ कहे उसकी मदद के लिए निकल पड़ा। वह राजा को हाथ से बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जलती आग ने उसकी उंगली जला दी। सब लोग घबरा गए कि अब क्या करें। तभी चालाक कार्ल ने सुझाव दिया कि आग बुझाने के लिए पानी चाहिए। पॉल को बात समझ में आ गई और उसने ऐसा काम किया कि सबके होश उड़ गए। उसने अपनी पैंट उतारी और आग पर पेशाब करने लगा। भले ही यह अजीब लगा हो, लेकिन आग बुझ गई। तभी हमेशा देर से आने वाला जनरल भी वहां पहुंच गया। वह चिल्लाने लगा और पॉल से कहा कि जल्दी से खुद को ढक ले। पॉल ने पीछे मुड़कर जो थोड़ा बहुत बाकी था सब कुछ जनरल को दे दिया और इस तरह पॉल बन गया बोनो की दुनिया का महान नायक।